सो आज का जो हमारा ऐसे है वो कुछ इस तरह है। द एडवांटेजेस ब्रॉट बाय स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज will outweigh the disadvantages. मतलब कि जो इंग्लिश का पूरी दुनिया भर में यूज हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे यूज हो रहा है, इसका बाद में क्या नतीजा निकलेगा कि इसके जो फायदे हैं वो नुकसान के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। ये एक स्टेटमेंट है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? आप किस हद तक सहमत या फिर असहमत हैं? अगर आप इससे सहमत हैं, मीन्स अगर आप अग्री कर रहे हैं तो आप भी सेम ही बात कहते हैं कि फायदे ज्यादा नुकसान कम। अगर आप डिसअग्री हैं तो आप इसके ठीक उलट बोल रहे हैं कि नुकसान ज्यादा और फायदे कम है। तो फायदे नुकसान से क्या क्या निकल के आती हैं? सबसे पहला फायदा तो ये है, एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस इंग्लिश को सीखना बहुत ही आसान है। वो आसान कैसे है समझिए यहाँ पे। इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें 27 लेटर्स होते हैं। अरेबिक लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 28 लेटर्स होती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर्स से काम नहीं चलता, इसमें कुछ साउंड्स के मार्क्स होते हैं। आप ये साइन बनाएंगे तभी उससे पता चलेगा आपको किस तरह की साउंड निकालनी है। और बात करें अगर चाइनीज अल्फाबेट्स, तो यहाँ पे असल में कोई अल्फाबेट्स होते ही नहीं है। ये चलते हैं टोटली साइंस के ऊपर। जो आप साइन ड्रॉ करेंगे उसी से पता चलता है क्या बोलना चाह रहा है। कम से कम 10,000 साइन होते हैं, लेकिन उसमें से भी 3,000 या 4,000 के आसपास ही वहाँ के चाइनीज लोग सीखते हैं, जिनको वो डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब जैपनीज की बात करें तो इनके पास भी 2,000 सिंबल्स होते हैं और सिर्फ 3 अल्फाबेट्स हैं, उन्हीं में से आगे ड्रॉ होती हैं सिंबल्स। उसी तरीके से देखा जाए दूसरी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तो चेंजेस हैं ही। फॉर एग्जांपल फ्रेंच की बात करें तो इनके पास 26 अल्फाबेट्स होने के साथ साथ में कुछ साइन हैं जिनके कुछ अलग से मीनिंग निकलते हैं। दैट इज वाई इंग्लिश ज्यादा आसान है सीखना एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। दूसरा रीजन कि हमें इतनी आसानी से समझ में कैसे आ जाती है, क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी काफी एरियाज में बोली जा रही है, चाहे कोई बंदा इंग्लिश का स्पीकर हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल हिंदी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, बहुत सारे वर्ड ऐसे यूज कर रहे हैं वो जो इंग्लिश के ही हैं। एग्जाम्पल जैसे वो बोलते हैं कलर, फ्रूट, रोड, ये सारे के सारे इंग्लिश के ही वर्ड हैं, तो उनको इंग्लिश सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है। इससे इंग्लिश पे कमांड और अच्छी हो जाती है। इसके अलावा भी एक रीजन है कि इंग्लिश को सीखना आसान क्यों है, बिकॉज जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हम आज पढ़ रहे हैं वो भी हमेशा से ऐसे नहीं थे, वो दूसरी लैंग्वेज में से निकल के आज ऐसे बने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसके अलावा इससे दुनिया भर में बिजनेस को बहुत बढ़ावा मिला है। अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं और अगर आपको तुर्की में जाके बिजनेस करना है, रशिया में जाके बिजनेस करना है, यूएस में जाके बिजनेस करना है, जापान, चाइना, इन सभी देशों में जाके बिजनेस करना तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, बिकॉज आपकी और उनकी एक कॉमन लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। आप वहां पे जाके बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर बिजनेस करना है तो उसका बेस कम्युनिकेशन ही होता है। अगर आप वहां पे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे तो बिजनेस कैसे करेंगे? इम्पॉसिबल है। तो इससे बिजनेस को भी बढ़ावा मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे कोका कोला, IBM, महिंद्रा, बजाज, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। कुछ विदेशी हैं, कुछ हमारे देश की हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। क्योंकि हमें इंग्लिश ने इतनी एक्सेस दी है कि हम दुनिया भर में कहीं पे भी जाके कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा भी एक और रीजन है कि इंग्लिश के हमें फायदे क्यों हैं। एक तो ये कि किसी भी टेक्नोलॉजी को आप देख लीजिए, आज के टाइम में आपको इंग्लिश ही दिखाई देगी वहां पे। आप अपना मोबाइल फोन देख लीजिए, लैपटॉप देख लीजिए, इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में टेक्नोलॉजी आ रही है सभी जगह पे इंग्लिश ही है। बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश ही देखने को मिलती है। दुनिया भर की कोई भी वेबसाइट खोल के देख लें आप, बाय डिफॉल्ट आपको वहां पे इंग्लिश ही मिलेगी। हाँ, कुछ वेबसाइट्स हैं जो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, लेकिन वहां पे भी आपको इंग्लिश की ऑप्शन मिलती है। आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर वो खुद आपको ट्रांसलेट करके दे देते हैं। इससे बहुत फायदे हो रहे हैं। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, एक पूरी दुनिया एक गांव बन गई है जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा एक और फायदा है कि इससे भाईचारा बढ़ता है। अगर आप दोनों में कुछ कॉमन होगा, आप में और दूसरे बंदे में कुछ कॉमन होगा, उसी से आपको अपनापन फील होता है। अगर आप सेम गांव से हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं और बाहर कहीं मिल लेते हैं, आपको लगेगा यार ये तो मेरे एरिया का बंदा है। सेम धर्म से हैं, सेम लैंग्वेज से हैं, तो आपको लगेगा यार ये तो मेरे बंदा है, अपना भाई है। सेम उसी तरीके जब हमें इंग्लिश एक कॉमन चीज बन जाती है तो हमें अपनेपन का एहसास आता है, बिकॉज हम कम्युनिकेशन करने लग जाते हैं।
हमें पता चलता है कि ये भी वैसी बातें करता है, ये भी वैसी मजाक करता है, इसको भी उसी बातों में गुस्सा आता है। तो इन चीज़ों के फायदे होते हैं, ये भाईचारा बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। और ज़्यादातर देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके नुकसान की, नुकसान क्या है? अभी तो कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा कि इंग्लिश के हमें भी नुकसान हो सकते हैं। हाँ, एज ए स्टूडेंट आप सोच सकते हैं यार ये सीखनी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो हम पहले क्लियर कर चुका हूँ, इसको सीखना बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले बहुत ईजी है। अब इसका जो एक छोटा सा नुकसान हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इसकी वजह से रीजनल लैंग्वेजेस को कुछ खतरा पैदा हुआ है। जैसे हमारी ही भाषा ले लीजिए हिंदी, आज हम हिंदी में भी काफ़ी सारे वर्ड इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन हमें उसकी हिंदी नहीं पता होती। आप सोचिए वो कौन से हो सकते हैं, गैसवर्क कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। इस तरीके से लोकल लैंग्वेजेस को जब हार्म होता है, उनका नुकसान होता है, वो विलुप्त होने के कगार पे आ जाती है, तो उसके साथ में सिर्फ लैंग्वेज नहीं, एक पहचान मर जाती है, एक रिचुअल, एक कल्चर मर जाता है, एक ट्रेडिशन पूरा समाप्त हो जाता है। आज जहां हम क्रिसमस मना रहे हैं, दिवाली की वैल्यू कम होती जा रही है, सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि हम इंग्लिश को बहुत बड़े लेवल पे यूज कर रहे हैं। ये इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इस ऐसे को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। अगर हम अग्री कर रहे हैं तो हम 2 पैराग्राफ बनाएंगे, बॉडी पैराग्राफ हम 2 बनाएंगे अग्री के और 1 बनाएंगे डिसएग्री का। अग्री मीन टू से कि हम 2 में एडवांटेजेस लिखेंगे और 1 में डिसएडवांटेज लिखेंगे, जिससे साबित हो जाएगा देखो इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कम हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आपको पहले इसके टॉपिक को कवर करना है, देन आप कवर करेंगे कि आप आगे क्या लिखने जा रहे हैं। और उसमें मेरी सलाह ये है कि आप पहले से डिक्लेयर मत कीजिए कि आप अग्री डिसएग्री स्टार्टिंग में मत मेंशन कर दीजिए। आप सिंपली लिखिए कि दिस ऐसे इज गोइंग टू एग्जामिन द टॉपिक फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ व्यू। अब इसमें आपको कंक्लूजन बना मिल जाएगा, आप एंड में कंक्लूजन लिख सकते हैं कि देखिए इस तरीके से इसके फायदे ज्यादा, नुकसान कम है। ये था आपका टॉपिक।